वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ 10 रुपये का ख़र्चा है और आपके हाथ इतने खूबसूरत हो जाएंगे, आपके पाँव इतने ज़्यादा खूबसूरत हो जाएंगे, शाइनी हो जाएंगे, बेबी सॉफ्ट स्किन हो जाएगी और आपको इसमें ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं है, तो क्या आप मेरा यकीन करेंगे? बिल्कुल इस रेमेडी के इस्तेमाल के बाद आपको मेरा यकीन करना पड़ेगा और आपके हाथ पाँव भी इसी तरीके से चमक उठेंगे। सिर्फ आपने घर में मौजूद चीज़ों से एक पेस्ट बनाना है, उस पेस्ट को अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आप रिज़ल्ट्स देखकर हैरान हो जाएंगे कि इस कदर महंगाई के दौर में भी आप घर बैठे इतने अच्छे रिज़ल्ट पा सकते हैं। किस तरीके से इसको बनाना है, कैसे अप्लाई करना है, सारा आपको बताऊंगी। वीडियो आपने स्किप नहीं करनी, सारी वीडियो देखनी है। हाथों पाँव को साफ़ सुथरा रखने के लिए हमें हैंड एंड फीट वाइटनिंग क्रीम्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिस पर हमारे हज़ारों पैसे खर्च होते हैं। लेकिन हमने हर वक्त धोने होते हैं घरों में बर्तनों का जो साबुन है, उसके अलावा हमने धोने होते हैं कपड़ों का जो डिटर्जेंट है वो बहुत ज़्यादा हार्श होता है। हमारे हाथ पाँव का वही हाल हो जाता है। हमने संभालने होते हैं बच्चों का खाना, बच्चों के डायपर, बच्चों की सफाई सुथराई, बच्चों के नहलाना धुलाना। समझ लें कि हर वक्त हमारे हाथ और पाँव पानी में ही होते हैं, जिसके नतीजन हमारे हाथ और पाँव ड्राई हो जाते हैं, उनकी स्किन जो है वो ख़राब हो जाती है और हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम हर 5 मिनट के बाद अपने हाथों पाँव को मॉइस्चराइज़ करें और नतीजन हमारे हाथ कुछ ऐसे दिखाई देने लगते हैं। हमारे पाँव की ये हालत हो जाती है, हमारे सन टैनिंग हो जाती है, जूतों के निशान पड़ जाते हैं, एड़ियाँ फट जाती हैं। सारे मसाइल के हल आपको मिलेंगे मेरे चैनल पर। वेलकम टू टिप्स एंड ट्रिक्स। स्टार्ट करते हैं अपनी रेमेडी को। सबसे पहले आपने लेना है हाफ़ चम्मच सोडे का। सिर्फ 10 रुपये का आपने बाज़ार से मीठा सोडा मंगवाना है और वो आपका 1 से 1.5 महीना चलने वाला है। आपने बेफिक्र होकर 10 रुपये का सिर्फ मीठा सोडा मंगवाना है और हाफ़ चम्मच आपने ऐड कर लेना है। मीठा सोडा क्या करता है, आपकी स्किन के ऊपर से जितनी भी मैल कुचैल होती है, जितनी सन टैनिंग होती है, उसको खींचकर बाहर निकालता है। ब्लीचिंग एजेंट है, हमारी स्किन को ब्लीच करता है। फिर आपने लेना है 1 से 1.5 चम्मच गंदम का आटा, जो हर वक्त हमारे घर में मौजूद है, हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आटा जो है वो हर किस्म की टैनिंग को रिमूव करने में बेहतरीन साबित होता है। साथ ही साथ ये बेस्ट स्क्रबर का काम करता है। ये इतनी सॉफ्टली हमारी स्किन को स्क्रब करेगा कि आप हैरान रह जाएंगे। तीसरी चीज़ जो हमने इसमें डालनी है वो है, हमने डालना है गरम दूध। जी हाँ, हमने ठंडा दूध इसमें ऐड नहीं करना। देखें, गरम दूध था, उसके ऊपर थोड़ी सी मलाई भी आ गई है। हमने इसमें डालना है गरम दूध। दूध हमने एक ही दफ़ा सारा उंडेल नहीं देना, हमने थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करना है। अपने पेस्ट की कंसिस्टेंसी के हिसाब से हम इसमें और डालेंगे। जैसे ही आप दूध गरम इसमें डालेंगे, गरम दूध और सोडा दोनों रिएक्ट करेंगे। आप देख रहे हैं कि आटा जो है वो काफ़ी हद तक फूल रहा है, क्योंकि गरम दूध ने जाकर सोडे के साथ रिएक्ट किया है और ये एक फर्मेंटेशन का अमल स्टार्ट हो गया है। बस ये समझ लें कि ये आपके हाथों पाँव की सफाई के लिए सारा कुछ हो रहा है। आपके हाथों पाँव को इतना साफ़ ये कर देगा कि कोई महंगी से महंगी क्रीम या किसी भी किस्म की ब्लीच आपके हाथों पाँव को इतना साफ़ नहीं करेगी। मुझे पेस्ट काफ़ी थिक लग रहा था, मैं इसमें थोड़ा सा दूध और ऐड कर रही हूँ। दूध की क्वालिटीज़ आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है ये हमारी स्किन को सॉफ्ट करता है, हमारी स्किन को मॉइस्चराइज़ करता है, हमारी स्किन की टोन को वाइटिश करता है, उसमें ग्लो लेकर आता है। सारे ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स इसमें मौजूद हैं जो हमारी स्किन एब्जॉर्ब करने वाली है। हमारी स्किन की स्क्रबिंग हो जाएगी, हमारी स्किन की क्लिनजिंग हो जाएगी, हमारी स्किन की जितनी भी मैल है, डस्ट है, सब रिमूव हो जाएगी। इस्तेमाल हमने कैसे करना है, कितनी देर के लिए करना है, मैं आपको सब बताऊंगी। वीडियो को आप लोग स्किप नहीं किया करें। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो मैं आपको लास्ट में बताती हूँ। जब आप वीडियो स्किप कर देते हैं तो फिर आप उसको मिस कर देते हैं और फिर बाद में कमेंट्स में अगर आप बार बार पूछ रहे होते हैं, वो इस वजह से क्योंकि आपने पूरी वीडियो नहीं देखी होती। आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपने इसको अप्लाई करना है अपने हाथों और पाँव पर। अब अप्लाई जो है वो मेरे लिए सबसे बेस्ट जो एप्लीकेटर है वो मेरे अपने हाथ हैं। मैं कभी ब्रशेस का यूज़ ज़्यादा नहीं करती, मुझे पसंद ही नहीं है ब्रशेस को यूज़ करना। हाथों से आपने अच्छे तरीके से अपने हाथों और पाँव पर इसको लगाना है। सबसे पहले आपने करना है कि इसको लगा लेना है। एक दफ़ा अपने हाथों पर और अपने पाँव पर इसका लेप कर लेना है, फिर आपने इसकी मसाज करना स्टार्ट करनी है। मसाज आपने, कहते हैं ना कि पूरे दिल के साथ आपने मसाज करनी है। मसाजिंग करने में आपने बिल्कुल भी कोताही नहीं करनी।
आपने अच्छे तरीके से जो अपने डार्क एरियाज़ हैं, अपना नक्कल है, अपने एंकल हैं, अपने जॉइंट वाले एरियाज़ हैं, आपने उन पर ज़्यादा फोकस करना है। अच्छे तरीके से उनको रब करना है टाइम लेकर। मैं बार बार कह रही हूँ कि आपने टाइम लेना है, टाइम लेकर अच्छे तरीके से उनको रब करते जाना है। तो ये जॉइंट वाले एरियाज़ जो है ना, जब ये ज़्यादा काले हो जाते हैं तो हमारे हाथों पाँव की सारी जो उनकी शाइन है वो ख़त्म कर देते हैं, वो दूर से ये चमकती इनकी स्याही नज़र आती है। तो आपने इन पर ख़ास फोकस करना है और अच्छे तरीके से रब करना है। जब आप इनको रब करेंगे, आपको इसके ग्रैन्यूल जो हैं, वो जो आटा हमने में इस्तेमाल किया है, एज अ स्क्रबर के तौर पर काम करेंगे। वो हमारी स्किन से डेड स्किन सेल की जो लेयर है उसको हटा देंगे। उसको करने के बाद बाकी पेस्ट को आपने अपनी स्किन पर लगाकर 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देना है, ताकि ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से आपकी स्किन में जज़्ब हो जाएं। उसके बाद आपने इसको वॉश कर लेना है। जैसे ही आप इसको वॉश करेंगे, आप हैरान रह जाएंगे कि आपके हाथ पाँव इतने निखर जाएंगे, इतने साफ़ हो जाएंगे। महंगी से महंगी ब्लीच, हैंड एंड फीट जो वाइटनिंग क्रीम्स हैं, आप चाहे हज़ारों रुपए लगाकर हैंड एंड फीट वाइटनिंग क्रीम मंगवाती हैं, उसका असूल भी यही होता है कि आपने 5 मिनट उसको मसाज करना है, उसके बाद ओवरनाइट रखना है। अब आपको ओवरनाइट रखना है या आपको 10 से 15 मिनट में फ़ारग होकर अपने साफ़ सुथरे हाथ पाँव चाहिए, और हज़ारों रुपए लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 10 रुपये में आपका काम हो जाएगा। सेकंड स्टेप आपने क्या करना है कि आपने अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़ करना ही करना है। अब आप कोई भी अपना मॉइस्चराइज़र ले सकती हैं, अपना फेवरेट लोशन ले सकती हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करती हूँ कि आपने या तो लेना है रोगने बादाम, या आपने लेना है नारियल का तेल, कोकोनट ऑयल। अब इसको लगाने का क्या फ़ायदा होगा? इसको लगाने का ये फ़ायदा होगा, मॉइस्चराइज़र जब आप लगाएंगी ना, तो हर 2 मिनट के बाद हमारे बच्चे या हमारे घर का कोई काम हमें आता है, पानी में हमारे हाथ जाते हैं, मॉइस्चराइज़र जाता रहता है। जब आप कोकोनट ऑयल से या बादाम के तेल से अपने हाथों और पाँव को मॉइस्चराइज़ करेंगी, सिर्फ जब आपने इसको लगाना है तो अच्छे तरीके से इसको अब्ज़ॉर्ब कर लेना है। जब आप इसको एक दफ़ा अच्छे तरीके से अब्ज़ॉर्ब कर लेंगी ना, फिर आप 10 काम भी पानी वाले कराएंगी, आपके हाथों से मॉइस्चर उड़ेगा नहीं, आपके हाथों में मॉइस्चर वो लॉक रहेगा। सिर्फ दिन में 2 दफ़ा आपने अपने हाथों को मॉइस्चराइज़ करना है, और मॉइस्चराइज़ करने के बाद आपने ये जो तरीका मैंने आपको बताया, हफ़्ते में 1 दफ़ा इसको अप्लाई करना है। हफ़्ते में 1 दफ़ा इसको अप्लाई करना है, और दिन में 2 दफ़ा आपने इन ऑयल के साथ अपने हाथों और पाँव को मॉइस्चराइज़ करना है। 1 दफ़ा रात को सोते वक़्त और 1 दफ़ा दिन में किसी भी वक़्त जब आप फ़ारिग हों। आप देखेंगे आपके हाथ पाँव सॉफ्ट हो जाएंगे, आपकी क्रैक हील का मसला सॉल्व हो जाएगा, आपके हाथ पाँव की टैनिंग ख़त्म हो जाएगी, आपके हाथों के ऊपर किसी किस्म के निशानात हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, और आपके पास बेबी सॉफ्ट हैंड एंड फीट आ जाएंगे, और आप मुझको दुआएं देंगे। आपने इसको हर हफ्ते अप्लाई करना है, और हर रोज़ दिन में 2 दफ़ा आपने अपने हाथों पाँव को मॉइस्चराइज़ करना है। आप महंगी महंगी क्रीमों को भूल जाएंगे, आप महंगी से महंगी ब्लीच को भूल जाएंगे, आप पार्लर जाना भूल जाएंगे, और आप मुझको अपनी दुआओं में लाजमी याद रखेंगे। वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, बेल आइकन को दबाना लाजमी है, ताकि आपको मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने को मिले। अल्लाह हाफिज़।